नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके क्विज बकर्स पे। दोस्तों आज है 17 दिसंबर 2025 और हम देखेंगे 17 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर जो कि आने वाली सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आज का हमारे पास ये है कि ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। ग्लोबल आई इंडेक्स में दोस्तों याद रखिएगा, भारत जो रहा है वो तीसरे स्थान पर रहा है। ग्लोबल एआई इंडेक्स जारी करने की जो वाली संस्था जो नाम है उसका वो टॉर्टाइज मीडिया है। ग्लोबल आई एआई इंडेक्स 2025 में भारत जो रहा है वो तीसरे स्थान पर रहा है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में यूएसए पहले स्थान पर रहा है। भारत की राष्ट्रीय एआई नीति आयोग द्वारा की गई है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में लगभग 60 देशों को शामिल किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पर जो रहा है वो रहा है यूएसए, सेकंड नंबर पे रहा है चाइना और थर्ड नंबर पे रहा है इंडिया, भारत। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टाइम मैगजीन द्वारा टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। लियोनार्डो डिकेप्रियो को चुना गया है। ये आप याद रखिएगा, इनका नाम है। टाइम मैगजीन की स्थापना जो हुई थी दोस्तों हुई थी 1923 में हुई थी। टाइम मैगजीन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। टाइम का जो सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक सम्मान पर्सन ऑफ द ईयर है। 2025 टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर ये इनको लियोनार्डो डिकेप्रियो बने हैं। लियोनार्डो डिकेप्रियो को ऑस्कर फिल्म जो द रिवेनेंट रिवेनेंट के लिए इनको मिला है। इस मूवी का नाम आप याद रखिएगा, द रिवेनेंट। और किसे मिला है? लियोनार्डो डिकेप्रियो को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला विद्युत संग्रहालय बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है? वो है बिहार। बिहार राज्य देश का पहला विद्युत संग्रहालय बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब ये स्थापित किया जाएगा बिहार में। भारत में जो विद्युत क्षेत्र का जो शीर्ष नियामक है CERC है। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में स्थापित हुआ है। भारत में सबसे अधिक बिजली ताप विद्युत से उत्पादित होती है। और बिजली से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय जो है उसका नाम है विद्युत मंत्रालय। हाल ही में किसे नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है? वह है साइमन हागर और शेफाली वर्मा। ये शेफाली वर्मा और ये साइमन हागर, इन दोनों को नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब आईसीसी का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो आईसीसी का जो मुख्यालय है दोस्तों वो दुबई में स्थित है। आईसीसी की अगर स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी 1909 में हुई थी स्थापना। अब प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में दिया जाता है ये अवार्ड। और आईसीसी अवार्ड चयन में फैंस की वोटिंग शामिल होती है। अब आईसीसी का अगर पूरा नाम देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, आईसीसी। हाल ही में राइजा डिल्लो ने अपनी 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्ड, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, गोल्ड। राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीता है। अब ये चैंपियनशिप का आयोजन NRAI द्वारा किया गया। NRAI की स्थापना 1951 में हुई थी। शूटिंग खेल 1896 से ओलंपिक में शामिल है। ये शूटिंग खेल 1896 से शामिल है, आप याद रखिएगा। और भारत के पहले ओलंपिक शूटिंग पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। ये पहले शूटिंग पदक विजेता हैं। NRAI का मुख्यालय कहाँ है? ये है नई दिल्ली में स्थित है NRAI का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर रहा है दोस्तों यूएसए। शीर्ष पर यूएसए, चाइना, फिर इंडिया। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं।
इंस्टाग्राम चैनल है हमारा जीके क्विज बकर्स। इस आप चैनल पर मुझे डीएम कर दीजिए तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ की नीड हो तो। नेक्स्ट है इसका, अगर बात करें ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025, अगर यूएसए शीर्ष पर रहा है और यूएसए सबसे अधिक स्कोर किया है। एआई निवेश में यूएसए विश्व में अग्रणी देश है और ग्लोबल एआई इंडेक्स में यूएसए की रैंक भी पहली रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीडरशिप में भी यूएसए सबसे आगे है। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में चीता का नया ठिकाना बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीता का नया ठिकाना बनेगा। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है और ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में जो चीता का पूर्णावरस योजना प्रोजेक्ट चीता के नाम से चल रही है, वो भारत में चीते कहाँ से लाए जा रहे हैं? नाम्बिया से लाए जा रहे हैं, नाम्बिया से। प्रोजेक्ट चीता पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संचालित है। हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना है। तो किसे चुना है? संगीता बरुआ को चुना है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना है। किसे? संगीता बरुआ को चुना है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1958 में हुई थी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पत्रकारों से संबंधित संस्था है, ये आप याद रखिएगा। और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का उद्देश्य पत्रकारों के लिए अधिकारों का संरक्षण है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष का, वो होता है 1 ईयर का। कार्यकाल होता है 1 ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट देश किसे देश को घोषित हुआ है? किस देश का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित हुआ है? तो ये हुआ है यूएई का। अब सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो हुआ है वो यूएई का घोषित हुआ है 2025 का। दो पासपोर्ट रैंकिंग वीजा फ्री देशों की संख्या पर आधारित होती है। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्ट रैंकिंग जारी करता है। ये हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये पासपोर्ट रैंकिंग जारी करता है। और यूएई पासपोर्ट 180 से अधिक देशों में वीजा फ्री है। हैंडली जो पासपोर्ट इंडेक्स का जिसका मुख्यालय है वो है लंदन में है। मुख्यालय कहाँ है इसका? लंदन में स्थित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? ओमान। ओमान इसका राइट आंसर है। अब एफटीए का पूरा नाम क्या है? एफटीए का पूरा नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। भारत ओमान मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी गई है। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? इसका व्यापार शुल्कों को कम करना है। व्यापार शुल्क को कम करना इसका उद्देश्य है। और जो भारत का जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो श्रीलंका के साथ हुआ है, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ओमान जो है वो जीसीसी देश का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रमुख कौन बने हैं? तो प्रमुख जो बने हैं वो है बरहम सालिह। ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त बने हैं, यानी कि शरणार्थी प्रमुख बने हैं। इनका नाम है बरहम सालिह। अब ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इसका पूरा नाम, इसका शॉर्ट नेम क्या है? यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूएनएचसीआर की स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। यूएनएचसीआर को 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है और यूएनएचसीआर शरणार्थियों को के संरक्षण से संबंधित संस्था है ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर
पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने इनमें से कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 भारत ने कांस्य पदक जीता है और ये हर वर्ष 4 वर्ष को आयोजित होता है। विश्व कप जो है हर 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी हॉकी इंडिया की स्थापना। और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ कौन है? FIH है। हॉकी भारत का अनौपचारिक राष्ट्रीय खेल है, ये ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। हम कल फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। जितने भी आपने क्वेश्चन करे हैं उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं, वो भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो कि SSC या CGL, HCL जो भी एग्जाम्स होती है SSC की, MTS वगैरह, उन सब में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेलवे की एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप याद रखिएगा। अगर आपको अच्छी जानकारी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।